Okay, my dear students, आज की क्लास रहेगी 12th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अपना चैप्टर नंबर 8 रनिंग में था, इसमें चुंबक के बारे में पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। हमने बताया था कि पार्थिव चुंबकत्व क्या होता है और उसके अवयव क्या होते हैं, उसके घटक क्या होते हैं। आज जैसा कि आपने दूसरे लेसन में पढ़ा था, विद्युत के लिए गाउस का नियम या विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, ऐसे आज हम पढ़ेंगे चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। तो बेटा चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्या बोला मैंने? किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। जैसे विद्युत फ्लक्स में आप यहाँ क्या लिखते थे? ई वेक्टर। आज यहाँ क्या लिखोगे बेटा? यहाँ लिखोगे बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 0। अभी सीखा था आपको 0 क्यों हुआ? उसमें क्या होता था? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी बताता हूं उसमें 0 क्यों हुआ। इसके बाद इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन क्या होता है? शून्य होता है। यानी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन शून्य होता है। अब देखिए, एक बेटा चुंबक होती है। क्या होती है? ये चुंबक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है और एक बेटा S होता है, राइट? तो इसकी जो जैसे द्विध्रुव होता था तो इसमें क्या मानते थे? इसको मानते थे +Q और इसको -Q। ऐसे इसमें इसकी ध्रुव सामर्थ्य को लिखते हैं Qm और इसको लिख देते हैं -Qm। यानी इनको बोलते हैं चुंबकीय आवेश। क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय आवेश। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में अगर आप गाउस का नियम लगाते, कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम क्या आता है बेटा? कूलाम का नियम किसके लिए? दो आवेशों के लिए आता था। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और जब इसके लिए लगाते हैं बेटा तो इसके लिए आता है F μ0 अपॉन 4 QM और ये हो जाएगा QM1 QM2 अपॉन r²। यानी दो आवेश Q1 Q2 QM1 Q2। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये दोनों की तुलना करें एक जैसे, इन दोनों को देखो तो ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर μ0 अपॉन 4 तो अब यहां से देखो 4 से 4 तो 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है? μ0। तो बेटा जहां जहां पहले चैप्टर में 1/एप्सिलॉन नॉट था उसकी जगह μ0 रख दो, या एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख दो? 1/μ0,
राइट बेटा, ये कन्वर्जन होता है चुंबक वाले में, विद्युत की जगह चुंबक का करना है तो ये कन्वर्जन होगा। अब देखो जरा, अगर मैं ये कहूं कि यदि गाउस के नियम के अनुसार, अगर मैं पहले वाला बोलूं विद्युत में, तो मैंने क्या बोला था कि गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता था। इसको मैं कैसे बोलूंगा, ये बोलूंगा देखो ऐसे, ये हो जाएगा B वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर, उसमें क्या लिखता था मैं, सिग्मा की बटे ε0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/ε0 की जगह तो आ जाएगा μ0, और सिग्मा क्यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा qm माइनस qm। अब बेटा क्यों, क्योंकि वहां पर तो q इसलिए आ जाता है क्योंकि वहां पर एक आवेश का अस्तित्व संभव है। यहां बेटा चुंबक में कभी भी एक ध्रुव संभव नहीं हो सकता, केवल एक ध्रुव संभव नहीं हो सकता। अगर चुंबक है तो बेटा ये N होगा तो ये S होगा, दो ध्रुव होंगे ही होंगे। अगर इसको काट दोगे, इसको काट दिया आपने मान लो, तो आपने ऐसे कर दिया, ऐसे काट करके, तो ये N तो ये S हो जाएगा, और ये S था तो ये N हो जाएगा। यानी एक ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, एक ध्रुव के लिए आवेश होता है qm, दूसरे के लिए माइनस qm, इसलिए इसका मान क्या हो जाता है 0, इसलिए बराबर 0 आता है। इसलिए ये बराबर क्या आता है 0। अगर वो कहता है कि यदि एक ध्रुव का अस्तित्व संभव हो, यदि एक ध्रुव का अस्तित्व संभव हो तो गाउस का नियम क्या होगा, B वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर μ0 qm। बिल्कुल, अगर एक ध्रुव का अस्तित्व संभव हुआ तो एक ध्रुव का ध्रुव आवेश क्या आ जाएगा qm, तब ये गाउस का नियम हो चुका है बेटा। यदि वो कह दे कि यदि किसी चुंबक के एक ध्रुव का अस्तित्व संभव है तो ऐसी स्थिति में गाउस का नियम ये होगा, और सिंपल पूछता है तो गाउस का नियम ये होगा। तो ये तो बात थी बेटा किसकी, गाउस के नियम की, जो कि चुंबकत्व के लिए था। अब आता है चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आइए सबसे पहले नंबर एक हेडिंग आती है चुंबकन तीव्रता। तो ये क्या होती है बेटा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं, जिससे I से, तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इससे लिखते हैं बेटा कैपिटल N से, और अपोन में आता है आयतन इसे लिखा जाता है B से। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब, तो बेटा
चुंबकीय आघूर्ण जो होता है M, ये होता है IA धारा इंटू क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक आता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और इसका आएगा मीटर की घात 3, मीटर स्क्वायर से मीटर, तो इसका मात्रक आ गया बेटा एम्पियर बटे मीटर। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, इसकी विमा बेटा आ जाएगी m0, ये ऊपर जाएगा मीटर, तो L-1 T0 और A1, ये इसकी विमा है, इसकी चुंबकन तीव्रता है। दूसरे नंबर पर आता है बेटा चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र इसे लिखा जाता है H से। चुंबकन क्षेत्र इसे किसे लिखते हैं, H से। इसमें क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर चुंबकीय गुण आ जाते हों, उसे क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी बाह्य क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण ग्रहण करने की क्षमता क्या है बेटा, चुंबकीय गुण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ द्वारा चुंबकीय गुण ग्रहण करने की क्षमता चुंबकन क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकन क्षेत्र कहलाती है। अब सुनिए इधर, चुंबकन क्षेत्र कहलाती है। इसके लिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होती है, ये होता है B समानुपाती H, और ये हो जाता है B बराबर म्यू नॉट H। B समानुपाती H, B बराबर म्यू नॉट H होता है। ठीक है ना, ये किसके लिए अभी बताना मुझको, ये क्या है म्यू नॉट, ये सब बताना है। ट्रांसफर हो गया, ऐसे ट्रांसफर हो गया मैं जाके तो अब देखिए यहां से B समानुपाती H, तो B बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट H। इसका मात्रक जैसे H बराबर क्या आ जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट। ठीक है बेटा, इसका मात्रक B का मात्रक रख देते हैं और म्यू का मात्रक, तो चैप्टर आपको साथ में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना अभी। तो इसका मात्रक भी आता है एम्पियर बटे मीटर, और इसकी विमा भी क्या आ जाएगी बोलो, L-1 A1, इसकी विमा आ जाएगी। अब आता है तीसरे नंबर पर बेटा, चैप्टर 7 में पढ़ाएंगे ये सब कुछ ध्यान रखना। अब आता है तीसरे नंबर पर चुंबकीय फ्लक्स। जैसे विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, ऐसे ही चुंबकीय फ्लक्स, इसको लिखते हैं फाई B से लिखते हैं। ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को क्या कहते थे, विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे एकांत पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती थी, विद्युत फ्लक्स। या क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें बेटा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे एकांत पृष्ठीय क्षेत्रफल से
गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, राइट बेटा। आप जैसे विद्युत फ्लक्स पढ़ते थे, चुंबकीय फ्लक्स क्या पढ़ेंगे, चलो वैसे लिख देते हैं। फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर ले लो, या ऐसे भी ले सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां से हो जाएगा डी फाई बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और कुल फ्लक्स निकालना है तो फाई बी बराबर समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, राइट बेटा, राइट। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक क्या होता है, बी डॉट एस। बी का मात्रक बेटा होता है टेस्ला, एस का मीटर स्क्वायर, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, या इसे बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं बेटा, वेबर। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या होता है, मैक्सवेल। तो एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। तो ये किसकी बात हो गई बेटा, चुंबकीय फ्लक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं अगला। अगला आता है बेटा अपने पास चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय नंबर 4, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय सुग्राहिता इसे लिखते हैं बेटा काई एम। तो ये क्या होती है बेटा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ जितनी आसानी से कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है उसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये होता है चुंबकन तीव्रता का मान चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी I समानुपाती H और समानुपाती चिन्ह हटाते हुए नियतांक आता है काई एम एच। ये काई एम पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो काई एम बराबर आ जाएगा I/H। और I का मात्रक क्या था बेटा, एम्पियर प्रति मीटर। इसका भी क्या था, एम्पियर प्रति मीटर। इसलिए काई एम एक विमाही
वह मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब पदार्थ किसका बना हुआ है, किस मटेरियल का है, उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति पर निर्भर करता है। राइट बेटा। इसके बाद नंबर 5 पर आता है बेटा चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता म्यू। ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की जो संख्या होती है वो किसको बताती है, चुंबकीय पारगम्यता को। अगर किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजर रही हैं तो उसके लिए म्यू ज्यादा होगा, कम गुजर रही है तो म्यू कम होगा। यानी किसी पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। नंबर 6 बेटा आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता जिसे लिखते हैं म्यू आर से। तो बेटा ये होता है म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। जैसे एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। बोलो, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मात्रक, तो ये जो इसका मात्रक होगा वो इसका होगा, इसलिए ये मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है। दूसरा, इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। राइट बेटा। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो होगा बेटा मेरा चुंबकीय प्रवृत्ति कायन। वह आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता के मध्य संबंध मतलब ये क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता के मध्य संबंध बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस लेक्चर को आप मिस मत करना, ये महत्वपूर्ण होगा। इसका संबंध निकालेंगे जैसे हमने वहां भी निकाला था जहां हमने चैप्टर पहला पढ़ा था, ऐसे यहाँ भी एक संबंध निकालेंगे कायन में और म्यू आर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।